मैं उनको उपाय बताऊँगा और उपाय के नाम पर हम उनसे लाखों रुपए इकट्ठा करेंगे। तो स्कैम की तरह चल रहा है। एक कुंडली को हाथ से बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 12 भाव, इन सबकी कैलकुलेशन 1 मिनट में कैसे हो जाए? ये सब फेक है। आम जनता है वो रील चला रही है, उसमें से 90% फिर भी उसे देख ही रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो भोले हैं, मासूम, वो इस जाल में फंस जाते हैं। ये कागज पे 10 नंबर लिख के तकिए के नीचे इससे रखो। कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। एक एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करी, वो उसमें पर मिनट कॉल है ना, वो डाली। अब मेरे मन में तो आ रहा है कि 15-20 रुपए में पर मिनट मेरा जा रहे हैं, मेरे पास वैसे ही पैसे कम है, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने अब तक लगभग 30 से 35 किताबें लिख दी हैं। मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी मेरा जो लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ने का, रिसर्च करने का, लिखने का है। बोलोगे राज धरण की जय हो। वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं एआई के कारण जॉब्स जा रही हैं, और कहीं लोगों को अपनी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम तो है ही। पर्सनल प्रॉब्लम चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो। जब इस तरीके का माहौल होता है, इंसान अक्सर एक चीज जरूर सोचता है। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने ये आंसर दिया था, मैंने उससे पूछा था यार मैं एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं करता, तो उसने मुझे एक आंसर दिया था कि जिस दिन आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ना बहुत सारी, तो आप एक ना एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूर सोचोगे। तभी इन जैसे लोग जो कि इस समस्याओं से जूझते हैं वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। कैसे? लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पूजा में, कभी कोई दोष, कभी किसी तरीके का आपको ऐसा प्रॉब्लम बता देते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और सॉल्यूशन देते हैं तो उसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। हम उन एस्ट्रोलॉजर्स का आज इस पॉडकास्ट में पर्दाफाश करेंगे, और इसी के साथ-साथ अगर आप कई बार देखते होंगे एड्स एस्ट्रोलॉजी ऐप्स के, जिसमें लोग बहुत उम्मीदों से जाते हैं और वहाँ पर भी उनको कोई समाधान नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजर ए बताता है कुछ, बी बताता है कुछ, सी बताता है कुछ। हम सारे एस्ट्रोलॉजी बिज़नेस का पर्दाफ़ाश करने के लिए, उनकी पोल खोलने के लिए साथ में बैठे हैं मिस्टर मुकेश पचौरी जी। ये एक जाने-माने एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लाखों लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं। बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पर एज़ एन एस्ट्रोलॉजर, एज़ अ मैनेजमेंट वर्क कर चुके हैं, तो इनको अंदर की और बाहर की सारी सच्चाइयों के बारे में पता है। इसी के साथ-साथ इन्होंने हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स को पढ़ाया है, जो कि आज बहुत अच्छी पोज़ीशन पर हैं और बड़े-बड़े इवेंट्स में उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं वन्स अगेन वेलकम करता हूँ एस्ट्रोलॉजर मुकेश पचौरी जी का। राधे-राधे। राधे-राधे। कैसे हैं मुकेश जी आप? बहुत अच्छे। आप बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ पर आए। तो जो आज सब्जेक्ट है, वो इस अनसर्टेनिटी की वजह से है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। मैं लोगों से अक्सर बात कर रहा हूँ ना, वो कोई मुझसे कहता है मोदी जी ने बोल दिया है कि भाई घर में रहो। कोई बोलता है तेल की प्राइस से परेशान है, कोई का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस डिस्टर्ब है। तो सब लोग बड़े डरे हुए से हैं, और जब इंसान डरता है ना, तो कहीं न कहीं उसको याद आती है ज्योतिष। तो बस सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका इस क्षेत्र में सबसे पहले रुझान कैसे बढ़ा, कब बढ़ा? ज्योतिष के क्षेत्र में तो अचानक रुझान बना था। कुछ फेक एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आने के बाद उन्होंने इसे कमाई का ज़रिया बनाने की बात कही थी और शुरुआत मेरी भी इसी तरह से हुई थी। जैसे ले मैं जानना चाहूँ आप कितने साल पहले एस्ट्रोलॉजी एक क्षेत्र में हैं? लगभग 20-22 साल पहले की बात है। ठीक है। तब पहली बार कैसे हुआ? मतलब एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ा? हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि मेरा खुद का पहले बिज़नेस जो है प्रिंटिंग का था। वो कंप्यूटर पे हम बना करके कुंडलियाँ वगैरह बनाकर सेल करते थे। हुँ। उसी दौरान मेरा संपर्क एक एस्ट्रोलॉजर से हुआ। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से कुछ काम करते हैं कि क्लाइंट हमारे पास आएँगे और हम उनको उपाय के रूप में कुछ न कुछ बताएँगे। अच्छा, मतलब आपका काम था प्रिंटिंग का, हाँ, तो आपसे लोग जो पंडित होते थे वो कुंडली छपवाने आते थे। जी। फिर आपने उसने आपको एक प्रपोज़ल दिया। प्रपोज़ल दिया कि हम लोग इस तरह का काम करें और आप कुंडली बनाकर देना और मैं उनको उपाय बताऊँगा और उपाय के नाम पर हम उनसे लाखों रुपए इकट्ठा करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरा स्वभाव रहा कि मैं बिना सीखे कुछ काम करता नहीं। ठीक है। तो मैंने ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया और
2-3 साल कोर्स करता रहा, पढ़ता रहा। फिर पढ़ते-पढ़ते वो मेरे से संपर्क में आते रहे कि अब तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया, आ जाइए। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे आया नहीं है पूरी तरह। और मैं फिर अपने प्रयास करता रहा, रिसर्च करता रहा, खोज करता रहा। करते-करते मुझे ऐसे मौके मिले कि मैं ज्योतिष पढ़ाने लग गया। वो फिर मेरे संपर्क में आया कि तुम अब आ जाइए, हम अपना खोलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, अभी मेरे को पूरी तरह नहीं आया है। मतलब आप 2-3 साल पढ़ने के बाद भी बोल रहे नहीं, थे नहीं आया? नहीं, अभी पूरी तरह नहीं आया है। मैं पिन पॉइंट तक पहुँचना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये जो लोग 2 घंटे और 1 घंटे में एस्ट्रोलॉजी सिखाते ये हैं, सब फेक है। 2 घंटे में तो आदमी क्या लिखना नहीं आ रहा। ठीक है। ज्योतिष का क्या कर पाएगा? करते-करते मेरे मैं आज भी पढ़ता हूँ। आज भी मेरा जो लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ने का, रिसर्च करने का, लिखने का है। मैंने अब तक लगभग 30 से 35 किताबें लिख दी हैं। वाह! हालाँकि वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, किसी प्रिंटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं पहुँची है। अभी उनमें मेरे को खुद को लग रहा है कि उसमें बहुत सारी एडिटिंग करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बदलना बाकी है। ये सब सारे काम हो जाएँगे और एक अच्छा-सा जब मंच मिल जाएगा, तो हम उसको फिर पब्लिश भी करेंगे और जिससे कि लोग एक एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ सकें, समझ सकें, सीख सकें। तो ज्योतिष कोई मिनट का खेल नहीं है। इसके लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती है हुँ, और वर्षों तपस्या के बाद जो अनुभव आता है और उस अनुभव से जो निचोड़ निकल कर के आता है, वो एक्चुअल ज्योतिष है। ये आजकल जो चल रहे हैं, ये सब फेक है। 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में आदमी कुंडली नहीं बना पाता। हुँ, यदि हाथ से कुंडली बनाने की बात कर दें, आज हुँ, तो सब कंप्यूटर से हो रहा है, अब सही बात है। डिजिटल ज़माना है। लेकिन हाथ से कुंडली बनाने की बात करें तो एक कुंडली को हाथ से बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। सारी कैलकुलेशन करने में, सारी गणनाएँ करने में, सारी वर्ग कुंडलियाँ बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 1 मिनट में के ज्योतिष की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में आदमी क्या-क्या देखेगा? हुँ, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 12 भाव, इन सबकी कैलकुलेशन 1 मिनट में कैसे हो जाएगी? संभव ही नॉट नहीं। पॉसिबल। तो ये जो है, ये बस एक एक तरीके का एक एक स्कैम की तरह चल रहा है ये। ओके। आपने बताया एस्ट्रोलॉजी को एनालिसिस करने में इतना समय लगता है, जी। फिर उसका उपाय ढूँढने में और तरीके जी, का समय चाहिए होता होगा। उपाय के बाद में जैसे आजकल चल रहा है फैशन कि हर दूसरा ज्योतिषी या हर दूसरी रील उपाय को लेकर आ रही है हुँ, हुँ, हुँ। और आम जनता इतनी भोली है, वो को देख कर के उपाय करना शुरू कर देती है। हर कोई उपाय बता रहा है। देखिए, उपाय से पहले एक डायग्नोस तो होना चाहिए। डॉक्टर की तरह कम से कम उस समस्या का समाधान देखने से पहले समस्या का पता तो चले। हुँ, लोग जैसे डॉक्टर हैं हाँ, रिपोर्ट्स देखते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स देखते करवाते हैं। हैं, टेस्ट हाँ। कराते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी अच्छी तरह कुंडली देख कर के एनालिसिस करके ही और समाधान बताया जाना चाहिए। यहाँ तो सीधे कुंडली देख कर उपाय बता दिए। मैं तो ये देखता हूँ रील पे आता है हाँ, कि आप ये वर्ड बोलो, हाँ, ये कागज़ पे 10 नंबर लिख के हाँ। तकिए के नीचे रख इससे दो। कुछ नहीं होने वाला, ये सब एक बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है। इतने व्यूज़ आते हैं ऊपर। अब आते आम जनता है, वो रील चला रही है। उसमें से 90% फिर भी उसको सिर्फ़ देख ही रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो भोले हैं, मासूम हैं, वो इस जाल में फँस जाते हैं। वो सोचते हैं क्यों कि हर आदमी परेशान है। जिस तरह का पिछले लंबे 7-8 सालों से ये ज्योतिष का जो क्रेज़ बढ़ा है, हुँ, वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि 7-8 सालों से जो कोरोना के बाद से लोगों के मन में बहुत सारे डर, भय, परेशानियाँ पैदा हो गई हैं। राइट। कोई फाइनेंस से जूझ रहा है, कोई परेशानी बीमारी से जूझ रहा है, कोई वैवाहिक संबंधों से जूझ रहा है। यानी कि हर तरह से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी है हुँ, और उस परेशानी का समाधान देखने के लिए वो उनके पास जाता है। लेकिन वहाँ से वो मायूस होकर लौट रहा है। सच बात ये है कि पूरा एक स्कैम की तरह है। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, पूरी तरह जैसे से। मतलब हाँ, आजकल मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ। एक तो जेन ज़ी है। पहले लोग सोचते थे जेन ज़ी इंटरेस्ट नहीं लेता। बट नहीं, जितना फैक्ट्स बता रहे हैं जेन ज़ी तो सबसे ज़्यादा सबसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता ले है। रहा है। बट इसके अलावा जो रैशनल लोग होते हैं, जो जैसे सवाल क्या पूछते हैं अक्सर, मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन बताऊँ तो मैं भी खुद भी इंजीनियर हूँ। मैं भी काफ़ी रैशनल थिंकर अपने आप को बोलता हूँ। बट स्टिल बिकॉज़ मैंने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके जो फाइंडिंग्स मुझे मिली हैं, वो इतनी फ़ैसिनेटिंग होती है ना, कि मुझे मतलब ना चाहते हुए भी वो एकदम एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आई एग्री इसके इफ एंड बट्स बहुत हो सकते हैं, बट मैं आपको एकदम रॉ फॉर्म में अगर पूछूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है? बिल्कुल काम करती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है आपके लिए डेफिनिशन क्या है एस्ट्रोलॉजी की? देखो, एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान की तरह है, जो आकाश में जितने भी ग्रह हैं, वो जो अपना गोचर कर रहे हैं,
ठीक है, गोचर का मतलब आप गोचर ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट मतलब चल रहे हैं। नहीं, जैसे तो सूर्य है हाँ, उसके देखो सराउंडिंग में हाँ, planet चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल सूर्य के सराउंडिंग सारे ग्रह चल रहे हैं। तो ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिट का मतलब कि वो जो मूवमेंट है उनकी, वो हमेशा चलती है और ठीक है। कोई भी मूवमेंट रिपीट नहीं हो रही है। वो ओके, अपने पाथ पर चल रहे हैं चारों तरफ, और कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो कभी रिपीट नहीं होता है। ठीक ठीक है। है, तो ये ग्रह हमारे पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब सूर्य है, यदि हम सूर्य को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दिया, तो जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाइफ खत्म हो जाएगी। नहीं, चंद्रमा है उसको हटा दे तो जीवन में क्या बचेगा? तो ये दिखते हुए ग्रह हैं तो हम इनको तो मान रहे हैं, लेकिन जो ग्रह बहुत दूर है वो दिख नहीं रहे, लेकिन प्रभाव तो सबका हमारे ऊपर आ ही रहा है ना जीवन में, कहीं ना कहीं नहीं, वो कैसे आ रहा है प्रभाव, यही मैं जानना उनकी चाह रहा किरणों के माध्यम से। हूँ। ओके, उनकी किरणों जैसे के सूर्य माध्यम की किरण पड़ती है से बिल्कुल। और अगर वो किरण सभी ग्रह डायरेक्टली पड़ रही है। सभी ग्रह सूर्य को अपना प्रकाश दे रहे हैं, उनसे प्रकाश से प्रतिबिंबित होकर के वो सारा का सारा हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक रिफ्लेक्ट होकर के हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है। और जन्म के समय जो हम पैदा होते हैं, जो ग्रह की स्थितियां होती है, वो हमारे पूरे जीवन भर हमको प्रभावित करती रहती है। तो ये एक विज्ञान की तरह काम करता है पूरा, और पूरा विज्ञान ही है, और ये इसको कोई झुटला भी नहीं सकता है। लेकिन सही बात तो ये है कि जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है तो उस चीज को बिगाड़ देगा। मान लो किसी को हलवा बनाने कहेंगे और उसको पता ही नहीं हलवे में घी डलेगा या चीनी डलेगी, ठीक है, उसमें नमक डाल देगा तो उसको स्वाद बिगाड़ देगा। सही बात है। तो वही चीज यहाँ है कि आज के जमाने में लोग बिना पढ़े आ रहे हैं, 2 मिनट के 2 घंटे का कोर्स करके आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करने से वो स्वाद को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो ज्योतिष के माध्यम से कुछ लेना चाह रहे हैं, यदि वो सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, देखो ज्योतिषी एक गाइडेंस देने वाला मार्गदर्शक की तरह होता है, वो सही गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आगे समझेगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ स्कैम हो रहा है, मैं गलत जगह फंस गया हूँ, ज्योतिष गलत है या किसी को कुछ नहीं आता है। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि देखो अब जो चल रहा है सिनेरियो आज के जमाने में, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, नो डाउट कि उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है, ठीक है, एक रोजगार की समस्या को हल किया है, लेकिन उसमें उनको अच्छे एस्ट्रोलजर की ज्वाइनिंग करनी चाहिए। अच्छा, नहीं, मैं ये इसके मतलब लिए इस चीज पे आता हूँ, बट मैं पहले एक बार ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी काम करता है, एस्ट्रोलॉजी रीड करने वाले जो लोग हैं वो खराब है जी, प्लस उसके साथ आपने एक और बहुत बड़ी चीज बोली कि जो प्लेटफॉर्म्स है, जो एस्ट्रोलॉजी एप्स के नाम से आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत हेड करते हैं, उन एप्स पर जो एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं वो बहुत क्वालिफाइड नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर एक भ्रम बन गया है। भ्रम बन। जैसे मेरा मानना ये है कि पहले तो लोग जो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते हैं या मानते हैं, उन लोगों को मैं जानना चाहता हूँ आपके इस कन्वर्सेशंस के माध्यम से, आप कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से माने? देखो किसी भी एस्ट्रोलजर के पास जाइए आप, ठीक है, वो आपसे आपकी कुंडली पूछेगा, तो सबसे पहले तो आप उससे पूछिए कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। अच्छा, मतलब एस्ट्रोलॉजर बिना हाँ, उसके बता सकता है? हाँ, आप बता सकते हैं अगर मैं आपके सामने कुंडली दूं, मेरे मन में क्या क्वेश्चन हो जी सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं। उस समय का जो चंद्रमा है उसको कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं, उस समय कौन सी होरा चल रही है उसको देख कर कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पहले यदि पहचान करनी है तो उसके पास जाएं और उसको अपना क्वेश्चन ना बताएं, कहें कि सब मैं किस लिए आया। पर ये तो ऐसा हो गया ना कि मान लो उसे हेल्थ की समस्या है, हाँ, करियर की समस्या है, हाँ, तो तो वो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप कैसे बताएं? मेन जो क्वेश्चन आएगा ना कि आप आए किस लिए। ओके। आपका पहला कदम घर से एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए चला है, वो किस लिए चला है? बहुत सारे क्वेश्चन लेकर तो नहीं चला। हाँ, जब आप किसी विशेष सब विषय के लिए परेशान होकर के आप घर से ये सोच कर निकले हो कि मुझे ज्योतिषी के पास जाना है और मेरी इस समस्या का समाधान करना है, ठीक है, वहां जाने के बाद तो उसके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, वो तो फिर कुंडली देख करके वो ज्योतिषी बता ही देगा एक एक करके। तो पहला तो चीज उससे पूछना है कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो उसके पास्ट के बारे में कुछ बताए। पास्ट लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट लाइफ ना तो उसने देखी ना हमने देखी, ठीक है, पास्ट लाइफ के बारे में मान लो मैं कुछ बता भी दूंगा तो वो उसको विश्वास नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज है कि पास्ट में कि मेरे साथ रिसेंटली क्या घटनाएं घटी है, मेरा विवाह कब हुआ है, यदि विवाह नहीं हुआ है तो, या मेरे कितने बच्चे हैं, इस तरह के
कैसे भी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। मतलब एक तरीके से मैं किसी अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, पहली टिप तो ये हुई कि मैं उससे ये पूछूं कि भाई मैं क्या क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो काफी हद तक बता देगा। और लेट्स सपोज अगर वो नहीं बता पा रहा है तो एटलीस्ट वो मेरे पास्ट इवेंट्स को बता सकता है। मेरी लाइफ में करियर में हाई कब आया, लो कब आया, मेरी रिलेशनशिप में शादी का क्या स्टेटस है, नहीं है, बिल्कुल, ये सारी चीजें, ये सब कुछ मैं एक एस्ट्रोलॉजर से बता सकता हूँ। ठीक। वो भी पास्ट का बता सकता है ना, तो ही तो फ्यूचर का बता पाएगा। अब मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जो ये आ रहा है कि मान लो मैंने खर्चा करके एक एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करी, मतलब खर्चा इन द सेंस वो उसमें पर मिनट कॉल है ना, हाँ, हाँ। वो डाली। अब मेरे मन में तो आ रहा है कि 15-20 रुपए में पर मिनट मेरा जा रहे हैं, मेरे पास वैसे ही पैसे कम है, समस्याएं चल रही हैं। इतनी देर में अगर एस्ट्रोलॉजर को दे दूं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्या आपके हिसाब से 1 मिनट में कोई आदमी मेरी उंगली पढ़ सकता है? नहीं पड़ सकता। तो ये कैसे ऐप चल रही है? ये तो उन ज्योतिष से खुद का भाग्य चल रहा है। फिर आदमी एक बार तो आ रहा है, रिपीट तो आ नहीं रहा। दूसरा कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, एक्चुअल में कहीं न कहीं परेशान हैं। वो अपने मन को हल्का करने आ रहे हैं, ठीक है? कि कम से कम उनकी कोई परेशानी सुनने वाला तो है। तो एस्ट्रोलॉजर चाहे वो कैसा भी हो, चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, वो कम से कम उसकी परेशानी सुन तो रहा है, उसका समस्या का हल हो या ना हो, लेकिन सुनने के बाद उसका मन का बोझ तो हल्का हो गया। लाइक अ थेरेपी, हाँ। जैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो बंदा। उसका मन का बोझ हल्का हो रहा है, बस इतना है। तो मतलब मैं तो अभी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मान लो मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करी 3 मिनट के लिए, 3 मिनट में वो मेरी कुंडली पढ़ भी रहा है, समझ एनालिसिस भी कर रहा है और वो रिपीट सब भी दे रहा है। वो सब रटी-रटाई बातें बताएगा 2-4 गिनती की, और 3 मिनट में तो वो आपके क्वेश्चन पूछने में निकाल देगा। और लास्ट में अपने क्वेश्चन के एंड में ऐसी क्यूरियोसिटी डाल देगा कि आप दोबारा उससे कॉल करने के लिए मजबूर हो जाओ। क्या बात कर रहे हो, ये मूवी की तरह चल रहा है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जैसे होता है ना, मूवी में चलता है कि सब सस्पेंस वाला पे वो हाँ, डालते हैं, हाँ। तो एक अच्छा सस्पेंस वाला डाल देगा कि आपके साथ कुछ बस। अब वो कुछ के बाद वो कॉल कट जाती है और उसके बाद आगे आप जानते हो दोबारा वो कॉल करेगा। सस्पेंस मतलब को आप तो ये बोल रहे हो कि ये इनको ट्रेनिंग दी जा रही है क्या ऐसी? बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। मतलब ये हमारी हेल्प करने नहीं बैठे वहाँ? ना, ना। ये खुद पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। जितनी ज्यादा बार बार कॉल करेंगे, मिनट्स बढ़ेंगे, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजर को और बिल्कुल। कंपनी को दोनों को हाँ, फायदा और होगा। एस्ट्रोलॉजर की रेटिंग भी इसी तरह से बनती है वहाँ। अच्छा, उसमें रेटिंग्स आती है? हाँ, तो वो भी एक्यूरेट नहीं होती? वो ना, ना, वो रेटिंग रेटिंग का तो क्राइटेरिया बनता ही नहीं ज्योतिष में सही मायने में तो। थोड़ा सा इस बारे में बताओ कैसे, जैसे क्योंकि लोगों को अक्सर लगता देखो, है रेटिंग सही है। लोग रेटिंग देखकर जाते हैं ठीक है। कि सब इस ज्योतिषी की रेटिंग 5 स्टार है, 5.4 है, 5.6 है, ठीक है? लेकिन रेटिंग रेटिंग का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। रेटिंग क्या होगी? आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा हम्म। और मैंने आपको जवाब दे दिया, और जवाब मान लो आपने कहा कि मेरी जॉब लगेगी, मैंने कहा नहीं लगेगी। आपको अच्छा नहीं लगा, या आपने मुझसे पूछा कि साहब आपके एक लव रिलेशन है, मैं मना कर दूँ कि वो शादी में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप क्या करोगे? आप उसमें रेटिंग जो है डाउन कर दो। डाउन कर दोगे, 1 स्टार देकर जाओगे। इससे कम का तो ऑप्शन है भी नहीं। हम्म। इससे कम का हो तो वो इससे कम भी दे जाएगा। सही बात। 1 से कम का ऑप्शन नहीं है, हैं? हाँ। और ज़्यादा उसको बुरा लगा तो वो नीचे जो कमेंट में 2-4 गाली लिख जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने तो सच बोला था। मैंने सही तो बात सच है। बोला था। उसको नहीं अच्छा लगा। इसके विपरीत मैं उसको बोल दूँ कि साहब आपके तो 1 नहीं 3 रिलेशन बनेंगे, आप तो बहुत ऐश करेंगे, आपके पास बहुत पैसा आएगा। तो वो 5 तो स्टार उसके दे जाए। कान को सुनने में अच्छा लगा, वो 5 स्टार रेटिंग करके जाएगा, नीचे लिख के जाएगा गुड एस्ट्रोलॉजर फलाना-वलाना ये है वो। तो मतलब अगर मान लो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं इस कंपनी से और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गया और मेरी रेटिंग्स कम हो गई, तो क्या मुझे वो तो हटा देंगे? बिल्कुल। मेरे सच बोलने से, हाँ, अच्छा काम करने से भाई मुझे हटा आप देंगे? कमा के कहाँ दे रहे हो? सच जितना आपकी रेटिंग कम होती जाएगी। तो वो जो प्लेटफॉर्म है, हाँ, ये नहीं कि सच सुनने के लिए नहीं, ना, सच सुनने के लिए है ही नहीं। वो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ सच और सुनने सिर्फ के लिए आपको है बेवकूफ बनाने नहीं। के लिए। क्लाइंट भी सच सुन नहीं चाहता, कंपनी भी चाहती है कि आप ऐसा बोलो कि वो बार-बार रिपीट आए। अल्लाह, आपने तो अंदर से इसको देखा है, बिल्कुल, क्या आपने ये चीज बिल्कुल ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस करी है बिल्कुल पर्सनली? एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस है। कोई कोई किस्सा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो शेयर करेंगे? नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे तो किस्से। एक किस्सा मेरे को सुनने में बहुत सारे हैं, जैसे एक सज्जन हैं, उनका जो है रिश्ता हो गया था और वो मेरे पास जुड़े, और रिश्ता होने के बाद कुछ समय बाद उनका वो उस लड़की से रिश्ता टूट गया। तो वो बहुत परेशान हुए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और वो
डिप्रेशन की स्थिति हो गई। तो मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे था, उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया कि सर मुझे बताइए क्या उससे मेरी शादी होगी या नहीं? ठीक है? तो जिस तरह कंपनी के हिसाब से मैं कुछ समय तक तो उनको बताता रहा। लेकिन आखिर में मैंने उसको कहा कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा और तुमको कहीं और देखना पड़ेगा। हुँ, ठीक है? तो और इस समय पर जो है आपकी सारी चीज़ ओपन हो जाएगी। आप अभी दूर हो दोनों, लेकिन इस एक ये गोचर आएगा, ग्रहों का ये ट्रांज़िट आएगा, तब सारी चीज़ क्लियर हो जाएँगी और वो लड़की आपको बिल्कुल छोड़ देगी। तो उनको बहुत गुस्सा आया, उनका कि आपको ज्योतिष आती नहीं है, ये है, वो मुझसे उल्टा-सीधा कहे। लेकिन जब निश्चित समय बाद वो जब सारे भेद खुले, हुँ, तो उस लड़की ने बिल्कुल उनको छोड़ दिया और उससे कहा कि अब मैं तुमसे कोई नहीं, उनके बल्कि उनके ऊपर ब्लेम भी लगा दिए और बात पुलिस तक जा पहुँचने की हो गई थी। तब वो मेरे पास दोबारा संपर्क में आए, उन्होंने मुझे सर्च किया, दोबारा संपर्क में आए और फिर आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऐसा-ऐसा हुआ। उसके बाद वो कई सालों तक मुझसे संपर्क में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सच बोलो, सच देर से आएगा सामने, हुँ, लेकिन झूठ की तरह छुपा वो नहीं रहेगा। सही बात। तो उस प्लेटफ़ॉर्म ने अगर आपने नेगेटिव बोला, तो आप पे कभी दबाव बनाने की कोशिश करी? दबाव तो क्या-क्या वो कॉल कम हो जाती है धीरे-धीरे। अच्छा, हाँ, यदि हम हमको जैसे कोई गाली दे गया या कुछ कर गया तो कंपनी से हम जैसे उसके लिए शिकायत करते हैं, तो कंपनी उस पे कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेती है। बजाय इसके यदि क्लाइंट ने कह दिया, तो वो हमारा पैसा काट लेगी। समझ गया मैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, जैसे रेटिंग सिस्टम आइटम्स में चलता है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज। वो नहीं, ज्योतिषी तो एक ह्यूमन बीइंग है, हाँ, हाँ। एक जीवित वस्तु है, जीवित वस्तु की कोई रेटिंग होती नहीं। और उसमें भी क्या है, जीवित वस्तु में जैसे अर्बन क्लैब है, हाँ, हाँ। उसमें तुम सर्विस ले रहे हो, हाँ, वो फिक्स सर्विस है वो कि सर लकड़ी लगा दी आपने, मसाज सर्विस ले हाँ, ली, आपने बाल कटा लिए। पर इसमें तो आप बात कह रहे हो, बात क्या अब बात उसे अच्छी लगी तो ठीक है, अच्छी नहीं लगी लगी तो तो ठीक फिर है, बस अच्छी और बुरी रखी, लेकिन भाई मैं आपको कितना पसंद आता हूँ, आप मेरे को कितना पसंद आते हैं, दूसरे को मैं बिल्कुल नहीं आता। तो उसमें तो रेटिंग बनती ही नहीं है। जो रेटिंग का जो उन्होंने सिस्टम बना रखा है, जितनी भी कंपनियों ने, ऐप ने, ज्योतिष प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के, वो सारा गलत है, वाओ! सारा गलत है। रेटिंग सिस्टम गलत है, उनका प्राइसिंग सिस्टम, प्राइज़िंग सिस्टम भी गलत ही है, देखा जाए तो। क्योंकि 1 मिनट में आप कह रहे हो बता नहीं सकते। हाँ, मैं इस पे एग्री भी कर रहा हाँ। हूँ। मैंने अच्छे ज्योतिष देखे हैं, वो कहते हैं मैं आपकी चार्ट पे रीड करूँगा, देखो, समय मैं माँगते हैं। बताऊँ, देखो मैं शुरुआत में के.एन. राव साहब को मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक है। आज भी जीवित हैं और ज्योतिष के मामले में वो एक महान हस्ती है, हुँ, ठीक है? वो भी यदि वो एक इतनी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारा एक अपना इंस्टीट्यूट चलाया, अपने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया और उस उनके क्लाइंट बेस भी सारे के सारे बहुत हाई लेवल के थे। हुँ, वो एक कुंडली को देखने के लिए 30-35 क्वेश्चनों का एक सिस्टम बनाते थे और वो सामने वाले को देते थे कि आप इस क्वेश्चनों पर क्लिक करके और मुझे दे दीजिएगा 2-3 दिन में। पहले वो कुंडली लेते थे, 3-4 दिन उसको रखते थे, उसमें से क्वेश्चन छाँटते थे, वो उसको बना करके उसको देते थे, वाओ! ठीक है? देने के बाद वो उसमें से क्वेश्चन को वापस लेकर के उसको देखते कि ये क्वेश्चन के हिसाब से कुंडली मैच हो रही है या नहीं। जब वो कुंडली का टाइमिंग सारी मैच हो जाती, तब उसको कुंडली देखते थे, नहीं हो रही तो उसको कहते कि साहब आपका टाइमिंग गलत है। उसको सही करते, फिर दोबारा क्वेश्चन बनाते। तो एक बहुत लंबा समय था टाइम खाने वाला। इतना ईज़ी नहीं है कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में कुछ भी बता दिया जाए। सबसे पहले तो आप ये पहचान करोगे उससे टाइम सही है क्या नहीं। हुँ, प्लेटफ़ॉर्म क्या कर रहे हैं आजकल कि आपका टाइम सही नहीं, कोई बात नहीं, दोपहर 12 बजे बना क्या दो। बात कर रहे हो? हाँ, मैंने देखा है हाँ, उसमें एक हाँ, चेकलिस्ट आता है हाँ, कि आपका टाइम नहीं पता हो तब भी बात कर लो। हाँ। उनको मतलब ही नहीं है ना, ज्योतिष से तो, उनको तो सिर्फ़ पैसे से मतलब है। टाइम नहीं, कोई बात नहीं, 12 बजे का बना लो। हज़ारों करोड़ों का हाँ, टर्नओवर है इन हाँ, कंपनीज़ का और आप कह रहे हो ये फ्रॉड है। बिल्कुल। मतलब मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि इन कंपनीज़ का जो सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर रहा। तो क्या इंटरनली इनके एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं? देखो, क्योंकि ये क्लेम करते हैं कि बहुत अच्छे हम एस्ट्रोलजर नहीं, बुलाते सारे क्वालिफ़ाइड नहीं है, हैं। ओके, सारे क्वालिफ़ाइड नहीं है। कुछ लेकिन क्वालिफाइड हाँ, हैं। और सही बात तो ये है कि जो कम क्वालिफ़ाइड हैं, वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो एंटरटेनर हैं। हुँ, वो 10 दिन मिनट, 15 मिनट, कई बार 1 घंटा, कई बार 2 घंटे तक सामने क्लाइंट का एंटरटेन करते हैं और 2 घंटे तक एंटरटेन करने के बाद उस वो खुश होकर चलता है कि उसके मन की भड़ास निकल गई, हैं? और वो अब शांत है।
उसका मन जो अभी थोड़ी देर पहले उत्तेजना से भरा था, वो धीरे-धीरे शांत हो जाता है। शांत होने के बाद वो भूल जाता है कि वह क्वेश्चन लेकर भी आया था। तो समझ इस गया। तरह चल रहा है ये। एक तो एक तरह से एक भड़ास की तरह है कि एक मैंने सुना था, एक पहले रेस्टोरेंट चला था भड़ास के नाम से, जिसमें पुराने बर्तन, प्लेट, ये कुर्सी, टेबल उन्होंने रखी हुई थी कि आदमी आए और अपनी भड़ास निकाल तोड़-फोड़ के जाए और रेज ग्लास बोलते हैं, रेज, हाँ, रेज प्लेस, हाँ, जहाँ रेज निकालते हाँ, हैं। कि अपनी भड़ास निकाल कर चले जाओ। तो ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसे भड़ास सेंटर है, जहाँ कोई भी आता है, वो अपनी भड़ास निकाल कर चला जाता है। तो आपको एज़ एन एस्ट्रोलॉजर कैसा लगता है यार, ये सही हो रहा है लोगों के साथ? देखो गलत तो हो रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि लोगों की बड़ा ब सॉल्यूशन तो मिल रहा है कुछ तो। बस वो भड़ास निकल रही है, लेकिन जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, एक तरफ मान लो एनालिसिस सही हो गया, हाँ, अब मैं दूसरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, एनालिसिस सही हो गया, हाँ। तो जो उपाय के नाम पे मार्केटिंग चल रही है, जो इन प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं, हुँ, सोशल मीडिया पे चल रही है, हुँ, हुँ। कि आप ये बोलो ठीक हो जाएगा, ये पेपर नहीं, रखो। नहीं, ये तो कोई देखो उपाय तो हम रेगुलर करते ही आ रहे हैं। बच्चा बचपन में पैदा होता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, तो वो तो उपाय ही है सर्वाइव करने के लिए। उसका पिता उसको फूड प्रोवाइड करा रहा है, ये उपाय ही तो है। उसके बाद उसको पढ़ाई करा रहा है, स्कूल, कॉलेज वगैरह भेज रहा है, डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, ये सब उपाय ही तो हैं। वो किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि वो जीवन में आगे सर्वाइव कर सके। हुँ, हुँ। लेकिन आप दूसरे बारे में देखो कि वो जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि आप ये कर लीजिए धन आएगा। आज सारी लड़ाई धन की तो है। सही बात है। तो वो एस्ट्रोलॉजर अपने बच्चों को पढ़ने क्यों भेज रहा है इस पर? वो उपाय करके खुद ही अपना काम कर ले। तो आपके हिसाब से उपाय काम नहीं करते? उपाय सारे काम नहीं करते और जब तक पूरी तरह एनालिसिस करके उस समस्या का समाधान तभी होगा जब पूरा डायग्नोस हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है, किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही ओके। और जो लोग दोष बोलते हैं, जैसे मांगलिक दोष, है। मंगल कालसर्प दोष दोष, पितृ दोष। नहीं, ये कोई दोष नहीं है। मैं तो सबसे मेरे जो जितने भी लोग आते हैं और जो मेरे को सुन भी रहे हो, वो देखेंगे भी तो वो ये कहेंगे कि मेरे पास जब आते हैं और वो कहते हैं कि साहब मुझे उस ज्योतिषी ने मांगलिक दोष बताया है, उसने कालसर्प दोष बताया है, और उसने किसी ने नाड़ी दोष बताया है, हैं, या पितृ दोष बताया, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जैसे ही वो इन 3-4 शब्दों पर आएँ, कुछ भी बताने से पहले आप अपने सामान कुंडली को लपेटिए और चल लीजिए वहाँ से। उनको नमस्कार करिए और चल दीजिए। हुँ। क्यों? कि ये कोई दोष ऐसे है ही नहीं। इनके नाम पर अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है, ये कोई दोष है ही नहीं। इसमें लोग सबसे पहले दोष बताते हैं, हाँ। फिर उसका समाधान बताते हैं, देखो जब तक विचार आदमी करते को हैं। डराएँगे नहीं, जब तक आदमी को डराएँगे नहीं, उससे पैसा नहीं निकलेगा। नहीं तो जो घटनाएँ होनी है, ज्योतिष क्या है? मैं ज्योतिष पे उपाय पे कभी नहीं जाता। मेरे क्लाइंट्स को मैं तो बहुत रेयर केस में होता है जब कोई उपाय बताने की ज़रूरत पड़े। वो भी मैं मंत्र या पूजा-पाठ कर जाता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं उनको कभी नहीं बताता उपाय। उनसे यही कहता हूँ कि ये घटना घटनी है तो घटनी है। ये घटना घटनी है तो घटनी है। मान लो उनकी इस समय में नौकरी लगनी है, तो वो लगनी है। यदि अच्छे स्टूडेंट ने देखकर बता दिया कि लगनी है, तो वो कह देगा कि इस पीरियड में आपकी जॉब लग जाए। लेकिन जब पैसा कमाने वाला हो, वो पता है क्या करेगा? उसको पता है, मान लो जानता भी है, जो हुँ। बिज़नेस माइंडेड है, उसको जानता भी है, उसको पता चल जाए कि अगले 6 महीने बाद इसकी जॉब जॉब लगने वाली है, तो भी वो उसको ज़बरदस्ती उपाय बताएगा। और फिर क्या होगा कि ज्योतिष की महत्ता खत्म हो गई, अब महत्ता आ गई उपाय की। हुँ। वो व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं उन ज्योतिषी के पास गया था और उन्होंने मेरे को पुखराज पहनाया और देखो पुखराज पहनते में नौकर लग गए। वैसे जेमस्टोन्स का हज़ारों करोड़ का मार्केट है, कुछ तो काम करते होंगे। कुछ काम करते हैं लेकिन इतना नहीं करते, वो तो बहुत माइनर है। तो इज़ इट लाइक अ प्लेसिबो इफेक्ट? लाइक किसी आदमी को आप दे रहे हो दो दवाई डॉक्टर दे देता है, चाहे एंटीबायोटिक दे दे रहे हो, आदमी को लगता है अब मैं ठीक हो गया, ऐसे काम करते हाँ, हैं उपाय? बिल्कुल। बहुत माइनर इफ़ेक्ट पड़ता है देखो उसमें जो कि सारा गेम गेम किरणों का है। मान लो आपकी कुंडली में बृहस्पति के तत्व कम है, आपको पुखराज पहना दिया गया। पुखराज जो है येलो कलर का है, उ उसमें से जो किरणें पास होंगी, उस ये येलो कलर को ऑब्ज़र्व करके आपको शरीर को तक पहुँचाएँगी। लेकिन उसका प्रोसेस बहुत धीरा है, ऐसा नहीं कि आपने आज लिया और 2 महीने के अंदर काम हो गया। ये साइंस जो है, हाँ, वो तो इसको पूरा डिस्कार्ड करता है। वो कहता है कि यार नहीं, डिस्कार्ड करता है तो देखो इसके लिए मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, एक लाल कलर की शीशे की बोतल लीजिए, उसको धूप पे रख दीजिए और 5 दिन उसका पानी पीजिए
और फिर बताइए हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जो कलर थेरेपी है, ये कलर थेरेपी में आता है, कलर थेरेपी है, तो उसका अपना प्रभाव चल जाएगा। ठीक है, अब यदि आपके अंदर प्रभाव आ रहा है तो उसका उपाय बता देता हूँ आपको मैं कि आप फिर हरे कलर की बोतल लीजिए, उसमें पानी भरिए और पी लीजिए, उस लाल कलर का प्रभाव खत्म कर देगा। ऐसा क्या हो रहा है इसमें? कलर तो उस ग्रह की पावर आ जाती है उस पानी में, रेड कलर की। ठीक है, तो आपके पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, इवन कई बार तो यदि शरीर पहले से ही प्रॉब्लम में है या मंगल से प्रभावित है तो उसको पाइल्स हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, फैमिली, चाहे जो भी पहलू हैं लाइफ के, वो सब ग्रहों से ही इन्फ्लुएंस्ड है। बिल्कुल और एज एन एस्ट्रोलॉजर, गुड एस्ट्रोलॉजर उसको रीड कर सकता है बिल्कुल और लाइफ में लोगों को अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर सबकी लाइफ अच्छी हो सकती है तो दुनिया इतनी खराब सिचुएशन से क्यों गुजर रही है? सब लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में। एक्चुअल में सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, हर आदमी भटक रहा है और भटका उनका एक चीज के पीछे नहीं है। जिसको ज्ञान की आवश्यकता है वो पैसे के पीछे भाग रहा है, जिसको पैसे आने का टाइम है वो ज्ञान के पीछे भाग रहा है। जो सोशल मीडिया पे है वो उसके पास काम नहीं आ रहा है, वो अच्छा ज्योतिषी की गिनती में नहीं आएगा, वो खुद भटक रहा है काम की तलाश में, तभी तो अपना विज्ञापन कर रहा है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें कि लड़की लड़के का कत्ल कर देती है या लड़का लड़की को परेशान कर देता है, लड़की सुसाइड कर लेती है। ये सब चीज़ देखकर ऐसा लगता है मेरे को कि इंसान सब कुंडली मिलाता है, गुण मिलान करवाता है, फिर ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? आज ये बहुत बड़ी समस्या है कि मान लीजिए मेरी कुंडली में लिख रहा है और पैसा है और मैं मस्त हूँ, तो क्या मेरे को पैसा फ्री मिलेगा?